नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा का सदन जहां जनता की आवाज उठनी चाहिए, जहां नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए, वही सदन शोर, टकराव और हंगामा बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में आज लोकसभा में जो होना था वो नहीं हो सका। देश सुनना चाहता था प्रधानमंत्री की बात, जहां पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। ये वो मौका होता है जब सरकार अपनी नीतियों, अपने विजन और विपक्ष के सवालों का सीधा जवाब देती है। लेकिन उससे पहले ही सदन शोर शराबे में डूब गया। कांग्रेस ने एक किताब पर पूरा विवाद खड़ा कर रखा है, तो सदन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर तीखे आरोपों से भरी किताबें लहराई। और सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, संसद परिसर में भी सियासी पारा हाई रहा। मकर द्वार पर कांग्रेस का प्रदर्शन, वहीं राहुल गांधी व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी जुबानी जंग देखी गई। राहुल की बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश, तंज भरे शब्द और फिर तीखा जवाब। ये सिर्फ दो नेताओं की नोकझोंक नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक रिश्तों की कड़वाहट का खुला प्रदर्शन था। तो सवाल यह है कि क्या गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जगह अब निजी और राजनीतिक हमले ले रहे हैं? क्या संसद अब संवाद का मंच कम और सियासी संघर्ष का मैदान ज्यादा बनती जा रही है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर जी। स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी है। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है। शुरुआत में आपसे ही शैलेंद्र जी करना चाहूंगी। संसद के अंदर लोकसभा में जिस तरह से हंगामा और पिछले 3 दिनों से लगातार हंगामे का दौर जारी है, एक दूसरे के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात, आज का दिन खास था, पीएम मोदी को जवाब देना था, लेकिन वो नहीं हो सका सिर्फ हंगामे की वजह से। कौन है जिम्मेदार? देखिए श्वेता जी, पूरी भारत की जनता देख रही है कि जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है और 140 करोड़ लोगों की भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई हैं, वहाँ उनकी बात को रखा जाता है, वहाँ से नीतियाँ, देश की नीतियाँ बनती हैं, योजनाएं क्रियान्वित होते हैं और कानून बनाए जाते हैं। और किस तरह से एक किताब को लेकर हंगामा जिस तरह से राहुल गांधी जी ने किया, और वो किताब जो अनपब्लिश्ड है, आप देखिए नियम जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं, उस रूल्स के तहत उनको कोट करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने संसद का बेहद कीमती समय जो जनता के टैक्स के पैसे से चल रहा है उसको बर्बाद करने का काम किया। और किस तरह से आपने देखा, ना केवल संसद में हंगामे करते रहे और अपनी बात पर अड़िग रहे, ना तो उन्होंने संसदीय परंपराओं को माना, ना संसदीय नियमों को माना, ना संसदीय प्रक्रिया को माना। बार बार व्यवस्था देने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा वो अपनी बात को जबरदस्ती कहलवाना चाहते थे, जो अनपार्लियामेंट्री थी, जो नियम के विरुद्ध थी। ये एक बात उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते थे। उनको अपनी छोटी बहन प्रियंका गांधी से सीखना चाहिए था कि अगर उन्होंने कोई बात की है तो कहीं से वो कोट करके लेकर आई है, तो उस रेफरेंस और सोर्स भी बताया, उस किताब को संसद की पटल पे रखा। लेकिन राहुल गांधी जी लोकसभा में इस किताब को नहीं रख पाए, जबकि बताया गया हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, इसको एनओसी नहीं दी गई है रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसमें बहुत से जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं वो कहीं ना कहीं विवादास्पद है या वो मेल नहीं खाते सच्चाई से। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जी मनगढ़ंत झूठी किस्से किस तरह से संसद के सामने पेश करते रहे, पूरी भारत की जनता ने देखा। और आपने देखा जब वो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने सिख समाज से आने वाले जो रवनीत सिंह बिट्टू जी थे, उनका किस तरह से अपमान किया। आप बताइए, अगर कोई एलओपी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, वो पूरा विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, वो संवैधानिक पद पे बैठा होता है, उसकी एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, पूरा विश्व में उसकी बात को सुना जाता है। और किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, जैसे आप कहीं कॉलेज में बैठे हैं और कुछ छात्र आपके साथ बैठे हैं और वहां फप्तियां कस रहे हो, या आप गली में बैठे एक झुंड की तरह, असामाजिक तत्वों की तरह बैठ के आप टिप्पणियां कर रहे हो, फप्तियां कस रहे हो। आपने सिख समाज से आने वाले बिट्टू जी के लिए किस तरह गद्दार शब्द का प्रयोग कर दिया।
आपने, उन्होंने कहा सी लुक हेयर द ट्रेटर इज कमिंग डाउन हेयर, और उसके बाद आप बोलते हो माय फ्रेंड ट्रेटर, फ्रेंड माय ट्रेटर फ्रेंड। तो आप बताइए क्या ये संसदीय भाषा का प्रयोग है? क्या राहुल गांधी जी की मानसिकता क्या समझ में नहीं आती कि उनके सिक्कों के प्रति उनके क्या सम्मान है और उनके प्रति किस तरह का आदर भाव दिखाते हैं? जो बिट्टू जी, जिनके दादा ने देश के लिए गोलियां खाई और सिख समाज को किस तरह से बचाए रखा, पंजाब को बचाए रखा, और आज राहुल गांधी जी किस तरह से गली में बैठे हुए लड़के या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लड़कों की तरह फब्तियां कसते हैं। ये तस्वीर शर्म आनी चाहिए एक बार कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज जी, अब देखिए, हंगामा संसद के अंदर करना, 3 दिन से लगातार हंगामे का दौर जारी था। और संसद के अंदर जो तस्वीर अब देखने को मिल रही है, शर्मिंदगी होती है उसे देखकर। कल एक बुक लाई जाती है, उस पर विवाद, आज बुक्स लहराई जाती है। कल तक हंगामा दूसरी बात पे था, आज पीएम मोदी का जवाब था। कम से कम ये अहम मौका था देश के लिए, क्या उस वक्त हंगामा करना जरूरी था? क्यों ऐसी स्थिति बनी? कांग्रेस का पक्ष में बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों ऐसी स्थिति बनी? क्योंकि विलेन अभी कांग्रेस को बनाया जा रहा है, विपक्ष को। जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, पीएम मोदी बोल नहीं पाए, जवाब आज नहीं आया। मैं सिलसिलेवार आपको जवाब देता हूं, उससे पहले एक आपको कुछ ऑडियो सुनाना चाहता हूं। अपनी बात रखिए पंकज जी, आप अपनी बात रखिए, इतना वक्त नहीं, आप अपनी बात रखिए। और ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है, देश भी सुन ही रहा है। देखिए, ये रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जब कांग्रेस में हुआ करते तब उन्होंने कहा कि पाग बांधना जो पगड़ी होती है वो भी राहुल गांधी जी ने इनको बोला है और वो सिखाया है। तो देखिए, जिस तरीके से आज रवनीत सिंह बिट्टू को जो विश्वास गद्दार कहा गया, वो राजनीतिक विश्वासघात की बात कही गई। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनको मंच दिया, कांग्रेस पार्टी से वो सांसद बने, और उसके बाद जब वक्त आया तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया और उस विश्वासघात करके पार्टी छोड़ी, केवल और केवल मंत्री बनने के लिए, अपने, सुन लीजिए, केवल और केवल मंत्री बनने के लिए और अपने केसेस को छुपाने के लिए। इसके अलावा आप देखिए कि आज सिख समाज के अपमान की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन शायद बीजेपी भूल गई है कि किस तरीके से उन्होंने 2020-21 में जो किसान आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन में जो सिख भाई थे हमारे, उनको किस तरीके से देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। आज शायद बीजेपी भूल गई है कि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो देश के अर्थशास्त्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने संसद में और सदन के बाहर दोनों तरीके से बार बार लज्जित किया। किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो रेनकोट के पहन के वो नहाते हैं। जिस तरीके से हम सब ने देखा कि पूर्व जो इनके गृह राज्य मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने 4 से ज्यादा किसानों को अपनी जीप के अंदर रौंद के मार दिया लखीमपुर खीरी में, और उन्होंने किसानों को बेहुदा शब्दों के साथ बातें की। आज ये बीजेपी भूलती जा रही है किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने गुरु तेग बहादुर का अपमान किया, ये हम सब लोग जानते हैं। तो बीजेपी ये नहीं बताया कि सिख समाज का सम्मान, हमारे जो एलओपी है राहुल गांधी जी, उन्होंने तो लगातार सिख समाज की बात की है, समाज के मुद्दों की बात की है, सिख समाज के सम्मान की बात की है। किसी समाज को लेकर नहीं बात दिखाने के लिए बात ना करें। आज हंगामा जो हुआ, दूसरी बात, प्रधानमंत्री लगातार मुद्दों से बच रहे हैं। और जो मुद्दे राज्यसभा हो, लोकसभा में लगातार राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, सदन में लगातार राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, और जिस बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, वो बुक आज वो सबमिट करना चाहते थे, वो बुक आज प्रधानमंत्री को देना चाहते थे। क्यों प्रधानमंत्री जी सदन में बात करना नहीं चाहते? बुक आ गई है, बात कर रहे हैं, रेफरेंस देना चाहते थे, आने देते थे, बात करने देते। देखिए, मैंने आपको बीच में, मैंने आपको शैलेश जी पहले सुनने दीजिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बोलना ठीक है, अभी सुनिए। अगर प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो उन्हें टैरिफ पे बात करनी पड़ेगी। अगर प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो उनको कोर्ट करनी पड़ेगी। जो डोकलाम में जो हुआ, उनकी बातों को बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। जो आप उन्होंने ट्रंप के साथ समझौते किए हैं, घुटने टिका दिए हैं देश के लिए, उनको क्यों, मुझे लगता है कि किस तरीके से जो किसानों के साथ जो समझौते होने चाहिए थे, वो उन्होंने समझौते नहीं होने चाहिए थे, वो समझौते कर लिए हैं। ये सारे मुद्दों पर उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री सदन में आने से बच रहे हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इधर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। सिखों की बात करके, जो हम तो लगातार सम्मान करते रहे, उन सिखों की बात करके मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे देश के हैं, उनको दबाने की बात कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, 25 से 18% कर दिया। भैया 0% था, आप पे 18% टैरिफ लगा दिए, और उसमें भी आपने निवेदन करके टैरिफ लगाया। किसानों के जो प्रोडक्ट्स थे, किसानों को जो था, उनके लिए आपने आप ओपन कर दिया मार्केट इंडिया का। यही तो मुद्दे थे जिनमें घुटने टेकने नहीं थे आपको, आपने घुटने टिका दिए हैं, आपने घुटने टिका दिए हैं, और आप जरूरी मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते। ये आपकी असफलता है। लेकिन मुद्दे भी तय हो
होते हैं, सवाल जवाब होता है और ये अधिकार होता है, लेकिन अगर ऐसे मुद्दे लाकर पंकज जी और स्थिति ऐसा नहीं, पूरा दिन हंगामा, पूरा दिन हंगामा हुआ। नहीं तो मैं ये कह जो सवाल लगते हैं, जो सवाल लगते हैं, तो क्यों नहीं जवाब दे, क्यों नहीं, तो हंगामा क्यों होता है, हंगामा क्यों? तो मेरा सवाल सिर्फ ये कि सिर्फ हंगामा क्यों होता है? आप कह रहे हैं कि इसमें जवाब दे, वो जवाब वहां से नहीं आ रहा, क्यों ऐसी स्थिति बनती है? प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते, उनसे जो जवाब पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जनता से जुड़े हुए ठीक है। आपने अपनी बात है। सुभाष जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। सुभाष जी, संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह से हंगामे की तस्वीरें रोजाना देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों की बात करें और आज का दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना था, वो जवाब नहीं हो पाया और जिस तरह से वजह बताई जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? क्या वाकई में लोकतांत्रिक जो परंपराओं की बात की जाती है वो इससे मजबूत होंगी या इससे और कमजोर होंगी? दोनों अपनी अपनी जगह अपने को सही बता रहे हैं, तो फिर देश की जनता किस पर भरोसा करे? जो दिख रहा है उस पर या जो वजह और मिसाल पेश की जा रही है उस पर? जी सुभाष जी, तो भारत जैसे देश में जहां जनता भी हंगामा और अराजकता पसंद करती है, ऐसे देश में ये जो चकल्लस चल रहा है, ये जो संसद है बेसिकली एलिट्स का एक ग्रुप है और ये छतों पर बैठे हुए लोग हैं। ये आपस में करते रहते हैं, जनता गुमराह रहती है, कार्यकर्ता भिड़ते रहते हैं आपस में, इनका काम चलता रहता है। और असल में जो सफल पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई मुद्दा जनता को दिए रखते हैं, जिससे कि जनता को एक खाने को, विचार करने को, मनन करने को, शगल करने को कुछ ना कुछ मिलता रहे, जिससे कि वो अपना काम करते रहे। वो उनकी जो जिसको कहते हैं एक एलिट जो लाइफस्टाइल है वो बची रहती है। ये पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस को यदि समझेंगे तो यही बात समझ में आएगी कि सफल पॉलिटिशियन वही होता है जो जनता को असली मुद्दे पर आने ही नहीं दे। और अराजकता और हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ जो भारत है, भारत में एक छाया है असल में। हम सब जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली और पंजाब के आसपास में लोगों ने बसों और ट्रेनों के टिकट देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई आजादी आ गई अब तो हम उस तरह की आजादी, उस तरह की अराजकता, उस तरह की नारेबाजी में बिलीव करते हैं। और हमारे नेता भी उस जैसी जनता होती है वैसे ही नेता होते हैं, जैसे भक्त होते हैं वैसे ही देवता होते हैं। तो ये जो देखने को मिल रहा है, ये भारत जैसे देश में जहां विकास के बहुत सारे आयाम तय होने हैं, हम थर्ड वर्ल्ड बने हुए हैं, विकासशील देश बने हुए हैं, आज भी हम मदद मांगते हैं। तो बात यहां यह आती है कि जनता को भी जागरूक होना है। और विपक्ष की जहां तक बात है, देखिए वैसे तो एलओपी की जो स्थिति है, संसद इतने बड़े देश की है तो वो भी एक मौखरी का सही मामला है, लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार को उससे बचना नहीं चाहिए। जिस तरह से बुक को लेकर बात हुई, आप देखिए लद्दाख में जब हमारी हार हुई और चाइना ने कब्जा कर लिया हमारी जमीन पर, उस वक्त भी पार्लियामेंट में पंडित नेहरू के खिलाफ अखबारों की कतरन नहीं आ रही थी, कौन सी सरकारी रिपोर्ट आई थी। आज यदि एमएम नरवणे के हवाले से डोकलाम का मुद्दा उठाया जा रहा है तो संसद का दायित्व बनता है कि वो देश को ये स्थिति स्पष्ट करे। ठीक है सुभाष जी, यानी जो आप कह रहे हैं इससे ये माना जाए कि विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष उसका जवाब दे तो शायद यह हंगामा नहीं होता, ऐसी तस्वीर नहीं मिलती। जवाब नहीं दिया जा रहा है इसलिए स्थिति बन रही है। जवाब से बचा जा रहा है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों जिस तरह का बर्ताव कर रहे थे उस दिन, वो बर्ताव देश की जनता देख रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको पारदर्शी सिस्टम में लाना चाहिए। यदि एलओपी चाहे वो कोई भी हो, पद पे बैठे हैं, विपक्षी सांसद हैं, तो विपक्ष के सांसद की जो डिमांड है उसको इस तरह हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहिए था। उनको अपनी पूरी बात रखने देना चाहिए था और उसके बाद सरकार को जवाब देना चाहिए था। और एमएम नरवणे का जहां तक है कोर्ट किया जा रहा है, तो एमएम नरवणे कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है कि सड़क छाप आदमी, किसी ने कुछ भी लिख दिया। ही इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल। इसी सरकार ने उनको बनाया था ना सेनाध्यक्ष। तो यदि वो इतने इर्रेस्पॉन्सिबल, इतने गैरजिम्मेदार थे तो काहे को बनाया उनको? कौन जवाब देगा इस बात के लिए? सरकार कहां से बच रही है इस बात के लिए? तो ये जो बातें चल रही है इस वक्त, ये जनता देख रही है। हालांकि हमारी जनता जो है उसको भी हंगामा चाहिए, उसको भी रोज शगल चाहिए, कोई ना कोई ये जो बातें। लेकिन सुभाष जी, आपने जनता को भी कटघरे में खड़ा किया कि जनता कोई ऐसे ड्रामे, ऐसे हंगामे देखने में इंटरेस्ट है और इसलिए ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं और संसद में ये देखने को मिलता है और ये कह सकते हैं कि ये इनके आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन जनता क्या कर सकती है? वो तो सांसद चुनकर भेज सकती है। अब वहां की जिम्मेदारी जो पावरफुल लोग हैं, जो सांसद हैं, वो उनको निभानी। तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं या सिर्फ आज के वक्त में राजनीति में जितना मजबूत होना चाहिए उसके लिए जो करना चाहिए वही नजर आता है पार्लियामेंट में? आप देखिए जरा कि कांग्रेस ने जिस तरह की राजनीति देश में शुरू की, आज की सरकार की भी हिम्मत नहीं है
कि ये कांग्रेस के नेताओं के जो भ्रष्टाचार के कारनामे, ये जो विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, ये जब इतने बड़े बड़े आरोप लगा रही थी, आज तक क्या किया इन्होंने? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता है आपको? इसका कारण है कि कांग्रेस के वो जो खानदानी नेता हैं जिनको जनता आज भी सर आंखों पे रखती है, तो जनता की कमी है कि किसकी कमी है? दूसरी बात, जो सांस्कृतिक विरासत, जो पॉलिटिकल विरासत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास है, प्रथम परिवार के पास है, जनता में आज भी, वो चाहे आरक्षण का गिमिक हो, चाहे दलित पिछड़ा गरीबी हटाओ का गिमिक हो, इस गिमिक की वजह से ये जो प्रथम परिवार है ये आज भी बचा हुआ है, इम्यून सिस्टम में है। और सरकारी, आज चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना बताएं, लेकिन इस परिवार के खिलाफ आज तक कोई एक्शन हुआ क्या? कोई जुडिशियल एक्शन हुआ क्या? बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं और ये जमानत में बाहर आ जाते हैं और आम आदमी पिस रहा है। सवाल आपका जायज है, लाजमी। चलिए जवाब भी ले लेते हैं सुभाष जी, वापस में रुकर शैलेंद्र जी। जो अभी सुभाष जी ने कहा, एक हंगामे की जो वजह कि जब सवाल विपक्ष कर रहा है तो उसका जवाब देने से बच रहा है सत्ता पक्ष, और ये हंगामे की स्थिति को पैदा कर रहा है। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आपके संसदीय नियमों के अनुसार आप सवाल कर सकते हैं, और उसके लिए आपके पास सोर्स होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, कोई ठोस आधार होना चाहिए। मैं सुभाष शर्मा जी को बता देना चाहता हूं, जब डोकलाम हुआ था तो किस तरह जनरल साहब ने, मनोज नरवणे जी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 1 इंच भूमि चाइना ने नहीं ली और हमने चाइना के सैनिकों को खदेड़ दिया है, वहां हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको खदेड़ दिया, पीछे कर दिया। तो क्या वो जवाब संतुष्ट पूर्वक नहीं था? क्या आप उस जवाब से इत्तेफाक नहीं रखते? जब केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि चाइना ने 1 इंच भूमि भारत की नहीं ली है और हमने उनके सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पीछे वापस धकेल दिया है, तो क्या आपको उन पर बिलीव नहीं होना चाहिए? आप उस किताब को या उस एक प्रसंग को लेकर आगे जो मैगजीन में छपा हुआ, जो ऑथेंटिकेट नहीं है, यही तो पूछ रहे थे। आप ऑथेंटिकेशन दीजिए। जब माननीय लोकसभा स्पीकर कह रहे थे आप बताइए इसका सोर्स क्या है, ऑथेंटिकेशन दीजिए, तब राहुल गांधी जी नहीं बता पाए। राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकार किया कि ये पब्लिश नहीं हुई है। विदाउट पब्लिश वाली किताब को लाकर आप नहीं सुनिए, नहीं, पहले मेरी बात पूरी होनी चाहिए श्वेता जी। बिना आप ऐसे अनपब्लिश बुक को लाकर आप सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहते हो। आप मुद्दों से तो खुद भाग रहे थे। आप बताइए आपने किस नीति पर बात की, आपने किस कानून पर बहस किया और भूल गए। राहुल गांधी जी तो आदतन है, आपने देखा नहीं किस तरह से जब मनमोहन सिंह जी नहीं के कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके लाए हुए ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। तो जब इन्होंने निशिकांत दुबे ने भी उसी का जवाब दिया किताबों को लेकर। आप देखिए ना इनका व्यवहार, देखिए संसद में क्या व्यवहार है राहुल गांधी जी का। कभी आंख मारते हैं, कभी गले पड़ जाते हैं, कभी किसको क्या संबोधन करते हैं, इनको खुद पता नहीं। और अभी आपने देखा, अभी राजनीतिक विश्लेषक आपके चैनल पर आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपरिपक्व है। तो निश्चित तौर पर भारत की जनता यही देख रही है कि राहुल गांधी जी किस तरह से अपरिपक्व हैं, बच्चा बुद्धि है, उनको यही नहीं पता संबोधन क्या करना है, शब्दों का क्या प्रयोग करना है। आप समाज को गद्दार कह रहे हो, पसंद करने वाले लोग हैं। सुनिए शैलेंद्र जी, ठीक है शैलेंद्र जी, पहले बात सुनिए। समुदाय खड़ा हो गया, ठीक है, राहुल गांधी जी को देखिए आप समुदाय समाज को बचाइए। चलिए ठीक है, बैठने लायक नहीं है। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये भी नहीं भूलना चाहिए, वो है संसद के अंदर, मजबूत है, मर्यादा होती है, ठीक, उस पर आप बात कर लीजिए। लेकिन कौन क्या है, विदेश में जाके क्या मानसिकता, ये नहीं बोल सकते। पंकज जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी देखिए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया सर, पूरा वक्त दिया, आपने पूरी बात अपनी रखी, आपको जो भी लगा, लेकिन मैं जवाब देने, एक बार उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब। हाँ ठीक है, हाँ पंकज हो भी नहीं सकती, कर भी नहीं सकती। शैलेंद्र जी सर, अब देखिए पार्लियामेंट जैसी स्थिति, ऐसी स्थिति मत बनाइए, ऐसी स्थिति यहाँ पर मत लाइए आपको। शैलेंद्र जी उन्होंने किया जो किया, हम यहाँ पर इस मुद्दे बात करें, आप भी अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें भी बात रखने दीजिए। पंकज जी अपनी बात रखिए। देखिए जिस तरीके के झूठे आरोप अभी शैलेंद्र धाबाई जी लगा रहे थे, मुझे लगता है झूठा आरोप कौन सा बताइए, मैं एक प्रूव करूंगा लॉजिकली। बोलने दो। देखिए ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, हमने सिख समुदाय का अपमान किया, ये बार बार में ये एक ही बात दोहरा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, जब प्रधानमंत्री जी का काफिला पंजाब में रुक गया था ओवरब्रिज पे, आपको याद होगा, इन्हीं की ट्रोल टीम ने प्रधानमंत्री जी के रोकने के लिए कई सिख नेताओं को, सिखों को लगातार गालियां निकाली, ट्रोल किया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। सुन लीजिए ना, अरे भैया सुन लीजिए, आपके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा सिखों को ढूंढ कर मार दिया। आपने क्या कार्रवाई की? इस्तीफा लिया,
हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम जो बुक है उस बुक के रेफरेंसेज आपको दे दिए। सुन लीजिए, ऐसे मेरा गला नहीं चिल्ला, ऐसे गला नहीं चिल्ला। देखिए शैलेंद्र, ऐसे तो कोई चिल्ला की बात नहीं हो सकती सर। शैलेंद्र जी, नहीं ऐसी बात नहीं सर, ऐसी बात नहीं हो सकती। मैं पूछ रही हूँ, पहले बात नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग अगर पहले क्या हुआ, किसने कब सिख समाज को आवाज, आज आप लोग सिख समाज मुद्दा ले लिया, उसी को लेकर करेंगे कि हम बेहतर उनके लिए कर रहे हैं, आप कर रहे हो। जब मैं बार बार कह रही हूँ कि आज का जो मुद्दा है, आज जो हुआ, और खास बात है कि संसद के अंदर जो होना चाहिए उस वक्त की बात है, यह हंगामा क्यों ना उस पर टू द पॉइंट आप लोग जवाब दीजिए। आपकी तरफ से राहुल गांधी 10 सवाल, आप उस पर बात रखिए ना। मैं बता रहा हूं, अब आप लोग पहले जाएंगे सर, वक्त बिल्कुल लिमिटेड होता है डिबेट के लिए। सुन लीजिए, देखिए मैं बार बार मैं कह देता हूं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, और वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। जनता ने हमें मैंडेट दिया है विपक्ष का, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं। देखिए ट्रेड डील की बात करनी हो, भले जो सुरक्षा की बात करनी हो, बाहरी सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, लगातार हम लोग बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सुन लीजिए ना, राहुल गांधी जी ने जो एमएम नरवणे जी ने बुक लिखी है, उस बुक का रेफरेंस दिया, उस बुक के रेफरेंस के सवाल के जवाब अगर संसद से मांग रहे हैं, गृह मंत्री से मांग रहे हैं, रक्षा मंत्री से मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? किस तरीके से ट्रेड डील की है, रिक्वेस्ट करके ट्रेड डील की है, हमारे किसानों का गला घोट दिया गया है, किसानों के हितों को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर दिया गया है। इन पर लगातार सवाल जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन सदन में जवाब देने से प्रधानमंत्री बच रहे हैं। देखिए डर रहे हैं, ऐसे डरने से काम थोड़ी चलेगा। अरे बोलने तो दीजिए भैया, बोलने तो दीजिए। वक्त खत्म हो रहा है, आप एक लाइन में अपनी बात खत्म करिए, मुझे एक फाइनल कमेंट लेना है सुभाष जी। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा देता हूं, जो देश के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ट्रेड डील की बात करनी हो या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, दोनों मुद्दों पे बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सदन में करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री लगातार सदन से बचना चाहते हैं सवालों के जवाब देने के। सवाल वो उठाते हैं, उस पर वो जवाब चाहते हैं, जवाब नहीं मिलता है, इसलिए स्थिति बन जवाब चाह रहे हैं ना, दे नहीं दे दिए, बुक के रेफरेंसेस दे दिए, और ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि बिना बुक के रेफरेंस के 2020 में ओम बिरला जी ने सदन में कहा था कि बिना बुक के रेफरेंस के भी दे सकते हैं, हम तो बुक दे रहे हैं। कई बार चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया। चैलेंज बस सर, सुभाष जी फाइनल कमेंट सर, बिल्कुल शॉर्ट में फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर। देखिए ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको एंडोर्स करेगा? क्या राहुल गांधी ने उनको गद्दार कहा है? यह उनका पुराना मामला है। कांग्रेस पार्टी में जब बिट्टू थे, ये रवनीत सिंह, तब का मामला है, और राहुल गांधी ने अपनी पार्टी से चले जाने की वजह से पार्टी के गद्दार ये बोलते हैं ना, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप बताइए एंडोर्स कौन करेगा? भारत की जनता एंडोर्स कर रही है, मुद्दा बनने लायक बात नहीं है, सिख समाज सड़कों पर है, किस तरह की बात? ठीक है, चैलेंज आप बताइए ना, शब्दों की मर्यादा नहीं होती क्या? सिखाना पड़ेगा, क्लास लगानी चाहिए, ऐसा बोलो, पहले क्लास लगाओ, जादूगरी नहीं चलेगी। नहीं बताइए ना, कांग्रेस पार्टी का गद्दार बोलते तो बात समझ में आती ना। आपने तो एक सिख समुदाय के नेता को गद्दार कह दिया। खत्म हो गया, प्लीज सुभाष जी। बिना बात के मुद्दा बना रहे हैं, बिना बात के मुद्दा बना रहे हैं। आप बताइए स्टेटमेंट क्या था, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट क्या था? मैं पूछ रहा हूं। शैलेंद्र जी आप लेने नहीं दे रहे, कर पा रहे, क्या बोलेंगे? क्लियर करें, पहले बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे सुभाष जी। क्या बोला है? क्या बोला है? सुभाष जी बोला क्या है? ये तो सुनने दीजिए आप सुभाष जी। कंप्लीट करने दीजिए ना बात को। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है सर, बिल्कुल शॉर्ट में, वक्त खत्म हो रहा है, आप फाइनल करिए। हाँ, फाइनल कमेंट। मैं कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि संसद चलाने की जिम्मेदारी देखिए सरकार की होती है। सरकार को चाहिए कि इस तरह के मुद्दों की तरफ ध्यान न भटकाएं, और अभी बहुत देश के सामने चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं, उनके ऊपर गंभीर चर्चा हो। और राहुल गांधी की जहां तक बात है, देखिए या तो संसद को, ये जो हम अंग्रेजों की छाया में काम कर रहे हैं ना, या तो अखबारों को और इनको बैन कर देना चाहिए, मैगजीन्स को, किताबों को। और यदि है तो इसको नए नियम लाने चाहिए संसद को कि भाई अखबारों को, यदि न्यूज छपी है तो अखबार के बारे में बात तो आएगी ना। यदि मैगजीन में कोई स्टोरी छपी तो बात तो आएगी। आपको फिर नियम ये कहता है। बहुत शुक्रिया सुभाष जी, शैलेंद्र जी, पंकज जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस
चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, संवाद नहीं, यहाँ विवाद हुआ, जिस तरह से संसद में तस्वीर देखने को मिली, लेकिन कितनी बात दोनों तरफ से अपनी बात रखी जा रही, फिर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, संसद के अंदर के हंगामे की बात करें या संसद के बाहर के हंगामे की बात करें, लेकिन इतना जरूर है कि अगर संसद के अंदर संवाद नहीं होगा तो 140 करोड़ की ये जो आवाम है वो आवाज कहां उठाने जाएगी, उसकी आवाज कहां सुनी जाएगी? क्या रोजाना यही देखने को मिलेगा? इंतजार जरूर है कि ये तस्वीर कुछ बदले। जो राजनीतिक रंग लेते हुए नजर आती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, नए नए मुद्दे लेकर आए जाते हैं और जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उस पर होती नहीं है, तो आखिर इस पर विराम कब लगेगा? इंतजार उसी को लेकर है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो।